हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने बम्पर पदों पर भर्ती लेकर आ रहा हूँ। बम्पर इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें पीजीटी, टीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्टाफ नर्स, म्यूजिशियन ईटीसी के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, क्या इसमें मानदेय होगा, क्या सभी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि ये जो पीडीएफ है थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी है, तो शायद आपको माध्यम के कारण थोड़ी समझने में तकलीफ हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी दुविधाओं को दूर कर सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतर्गत आई है। आप डेट देख पा रहे होंगे 2 जुलाई 2025 का, अर्थात कल ही का नोटिफिकेशन है, जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। मतलब यहाँ पर ना तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है ना तो ऑनलाइन, सीधा आपको प्रत्यक्ष रूप से जाकर एक निर्धारित तिथि में वहाँ पर जाकर आपको सीधे इंटरव्यू दिलाना है और सीधे भर्ती प्रक्रिया, ना कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, ना कोई अदर प्रोसेस। आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि आपका नियुक्ति यहाँ पर हो सकता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कौन कौन से पद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और काउंसलर और स्टाफ नर्स और म्यूजिक टीचर के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे विभिन्न जो है आवासीय विद्यालय हैं अलग अलग क्षेत्र में। आप देखेंगे संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर क्षेत्र में है, फिर उसी नरहरपुर क्षेत्र में, परसकोट भानु प्रताप क्षेत्र में, फिर है दुर्ग कोंदल क्षेत्र में और फिर लाम कन्हार अंतागढ़ क्षेत्र में। इस प्रकार से आपको विभिन्न पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कांकेर में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पर भी नरहरपुर में एक पोस्ट है, ठीक भानु प्रताप में भी एक पोस्ट है और दुर्ग कोंदल में भी यहाँ पर एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से पूरे पोस्ट को बांटे गए हैं। तो टोटल 4 पोस्ट आपको पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्षेत्र वाइज बांटा गया है ना। पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, है ना। सभी चीज़ों को आप पृथक पृथक रूप से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको काउंसलर की भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें से यहाँ पर अनारक्षित है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए मांगा गया है काउंसलर का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर क्या है, एक पोस्ट है और एक पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेल के लिए आरक्षित रखा गया है। तो इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट आपको कहाँ देखने मिलेंगे, कांकेर से। वहीं नरहरपुर से आपको टोटल 11 पोस्ट, ठीक उसी प्रकार भानु प्रतापपुर से आपको 11 पोस्ट और दुर्ग कोंदल से आपको 11 पोस्ट और अंतागढ़ से आपको 7 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल आपको 43 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, संविदा के अंतर्गत इतनी पदों पर भर्ती आम बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो आप भर्ती प्रक्रिया देख पा रहे होंगे, बहुत ही कम मात्रा में भर्ती प्रक्रिया निकाली जा रही है और इस प्रकार से मानदेय के साथ अगर इतनी पोस्ट आ रही है तो आपके लिए सच में ये बम्पर भर्ती हो सकती है। क्योंकि अब आपको वैसे पोस्ट देखने को नहीं मिलते जहाँ पर 1000 पद, 2000 पद या 200-300 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट ऐसे पदों पर भर्तियाँ आती हैं। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पर बम्पर भर्ती हो सकती है। आप अन्यथा में इसको ना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम शैक्षणिक योग्यता नियम और शर्तें के बारे में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं संस्था, आखिर आपको इंटरव्यू अगर दिलाना है तो कहाँ कहाँ दिलाना होगा। तो अलग अलग आवासीय विद्यालयों के लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो अलग अलग है। जैसे नरहरपुर के लिए निर्धारित है 11 जुलाई को, परसकोट के लिए है 12 जुलाई को, दुर्ग कोंदल के लिए है 13 जुलाई को, वहीं लामकनहर अंतागढ़ के लिए है 14 जुलाई को और कांकेर के लिए है 15 जुलाई को। इस प्रकार से विभिन्न तिथियों में इस इंटरव्यू प्रक्रिया को बांटी गई है और समय निर्धारित है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। सबका आपका इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की। तो सबसे पहले पीजीटी। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जाहिर सी बात है, इसमें क्या मांगा जाएगा आपसे, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किस में मांगा जाएगा, जैसे इंग्लिश के लिए आपको अप्लाई करना है तो इंग्लिश में आपको पीजी होना चाहिए।
वहीं हिंदी में तो हिंदी में मांगा गया है। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स को बांटा गया है और इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। ठीक है, इससे संबंधित यदि आपको कुछ चीज़ों में डाउट होता है तो मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं सभी चीज़ों को बताते रहा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, है ना, या फिर आपके पास एमसीए फॉर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वहीं यहाँ पर एमटेक भी चलेगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, है ना। चलिए अब कैंडिडेट ये सब छोड़िए, सीधा मैं आता हूँ बीएड डिग्री में। तो क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये सब चीज़ अभी मत पढ़िए, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स लाया गया बीएड के लिए, है ना। जहाँ पर फर्स्ट ईयर से लेकर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप करते हैं तो आपका बीएड सिर्फ 1 साल में हो जाएगा, ये उसके तहत है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएड की डिग्री यहाँ पर अनिवार्य रखी गई है। अगर आपके पास बीएड है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब वहीं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके क्या मांगा जाएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर आप भर्ती कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे नियम हैं। जैसे पहला नियम है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, है ना, जैसा कि उसमें बोला गया है। नहीं है तो नॉर्मल बीएड चलेगा। और अगर आप बैचलर ऑनर्स डिग्री करते हैं, ठीक है, बैचलर ऑनर्स डिग्री अगर आपने ली है तो उसमें से न्यूनतम 2 साल में आपको कम से कम जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें न्यूनतम 2 साल आपको उसकी पढ़ाई करनी ही होगी। मतलब जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका उस विषय होना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आप क्या है अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। जैसे आपने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका तीनों ईयर में क्या है, मैथ्स जरूर होना चाहिए। यह आपकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है। अब पोस्ट वाइज सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है, हिंदी को आपको एक विषय के रूप में पूरे संपूर्ण डिग्री के रूप में डिग्री प्रक्रिया में पढ़ना होगा। वहीं टीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। ठीक है, अब इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स को बांटा गया है जिसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी भी चीज़ में डाउट होती है आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में इसके ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ठीक है, मैं अपनी पीडीएफ यहाँ पर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके आपको मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये सभी चीज़ों को समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। अब आते हैं फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज़ में, ठीक उसी प्रकार से बांटा गया है। जैसे द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। ये 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, भूगोल, या फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, या फिर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर योग्यता रखी गई है। टेंशन नहीं लीजिए, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इवन हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दूंगा, तो आप वहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सीधा मैं आता हूँ स्टाफ नर्स के लिए, है ना। तो टीजीटी के लिए भी क्या मांगा गया है, बीएड मांगा गया है ना, आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं स्टाफ नर्स। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, है ना, नर्सिंग होना चाहिए। और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होने चाहिए। और रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया। देखिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा जिसमें आपने 50 बेड वाले हॉस्पिटल में क्या है कार्य का अनुभव आपको दिखाना होगा। अब दूसरा है काउंसलर के लिए, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से करना है ना। म्यूजिक टीचर के लिए क्या मांगा गया है, ए बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब चलिए गेस्ट टीचर के लिए मैं अब सीधे सैलरी के बारे में बात करता हूँ कि आखिर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर मैं पीजीटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर NESTS जो कि राष्ट्रीय जो ट्राइबल वाले हैं ना, वहाँ पर एक संस्था है, उसके अंतर्गत अगर आप निर्धारित पूर्ण योग्यता पूरी करते हैं तो यहाँ पर आपको 35,000 की राशि मिलेगी। अन्यथा आप पूर्ण योग्यता नहीं रखते
है ना, कुछ कुछ कमी आप में रह जाती है योग्यता के संबंध में, तो आपको 31,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी, है ना। और गेस्ट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट मतलब टीजीटी के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, 33,000 अगर आप योग्यता पूर्ण रूप से रखते हैं, और अगर नहीं रखते कुछ कमी है तो कितनी रखी गई है, 29,000 रुपये, जो कि अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। अगर आपके पास अभी अभी जॉब नहीं है ना, तो ये सभी चीज़ें आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर से आप सभी को एक्सपीरियंस मिलता है, और इन फ्यूचर अगर आपको इसी प्रकार से कोई और नई पोस्ट आती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। अब चलिए, यहाँ पर काउंसलर के लिए क्या पे स्केल रखा है, 300 रुपये प्रति कालखंड, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीरियड देंगे, तो 4 पीरियड के हिसाब से मैं 300 रुपये मल्टीप्लाई करूँ तो 4 तिया हो जाएगा 1200, तो 1200 रुपये आप एक दिन में कमा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो 36,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन अगर छुट्टी को मैं भी काट दूँ तो कम से कम आपकी 33-34 हज़ार तो सैलरी बनी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से म्यूजिक टीचर की भी सेम सैलरी होगी। और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 700 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। 7 या 21 20,000 के रुपये के आसपास आपको सैलरी, 20-21 हज़ार के रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। अब यहाँ पर आयु की न्यूनतम योग्यता रखी गई है, न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम कितनी रखी गई है, 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो जन्म तारीख के लिए 10वीं का मार्कशीट या 8वीं का मार्कशीट मांगा जा सकता है, 10वीं का मोस्टली मांगा जाता है, ठीक है। ये सभी दायित्व हैं, क्या क्या काम करना होगा आपको। पदों का आरक्षण यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कार्यानुभव यहाँ पर क्या रखा गया है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय अथवा आवासीय विद्यालय में यदि आपने पूर्व अध्यापन किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, वहाँ पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ठीक है। अब आते हैं विविध में, तो यहाँ पर आपको रोजगार का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ये सभी विभिन्न जो नियम कानून है, शर्तें हैं, है ना, ये सभी आप अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो ये जो फॉर्म है आपको भर लेना है। इसके साथ साथ आपको क्या ले जाना है, तो यहाँ पर आपको छाया प्रति, जो भी मार्कशीट है उसकी छाया प्रति भी ले जानी है। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल द्वारा ही वो लोग क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको नहीं भूलना है। जो छाया प्रति है उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लीजिएगा, स्वप्रमाणित जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मस्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिस विद्यालय में आप भरना चाहते हैं यहाँ पर डाल लीजिएगा, फोटो डालिएगा, फोटो, है ना। और ये फोटो अगर यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आधा साइन आपका फोटो में होना चाहिए, आधा साइन आपका फॉर्म में। इस प्रकार से इसमें फॉर्म में साइन किया जाता है। इसे आप भर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यार कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नई नई भर्ती अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको ना, मैं कंजूसी करते हो आप। तो चलिए, इसी प्रकार से वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।